ललितपुर नगर के श्री पारसनाथ जैन अटाजी मंदिर में आज भगवान महावीर के 2552वें निर्वाण महोत्सव पर जैन समाज ने वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज के सत्संग सानिध्य में प्रभावनापूर्वक मनाया। और आज प्रातःकाल की बेला में नगर के सभी जैन मंदिरों में प्रभु अभिषेक शांतिधारा के उपरांत निर्वाण लाडू चढ़ाया गया तथा सायंकाल पूजन अर्चन के उपरांत सभी ने अपने घरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया। इस मौके पर आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज ने आज के दिन को उत्सव का पर्व बताते हुए कहा, जैन धर्म भगवान महावीर को आज कैवल्य ज्ञान के उपरांत मोक्ष कल्याणक हुआ। हमें भी अपने जीवन के कल्याणक के लिए प्रयास करते रहना है। उन्होंने जीवन को धर्म से जोड़ने के सूत्र बताए और श्रावकों को सीख दी। नगर के पार्श्वनाथ जैन अटा मंदिर में पुण्यार्जक परिवारों ने आचार्य श्री के मुखारविंद से शांति धारा की। आचार्य श्री की धर्म सभा में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन के अतिरिक्त वाइस चांसलर आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट अजय कुमार जैन, इंचार्ज वाइस चांसलर IIM बड़ोदरा विमल कुमार जैन, सिविल जज दमोह उत्कर्ष दिवाकर एवं पलक दिवाकर, हाईकोर्ट अधिवक्ता इंदौर शुभम जैन ने आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण किया। उनके चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, बारंबार नमोस्तु करती हूँ। गुरुवर, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के मार्गदर्शन से, आपकी नियमबद्धता से मुझे जो आपका आशीष मिला और हमारे समाज के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, मातृशक्तियों, पितृशक्तियों, विवाह शक्तियों का आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे समाज के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके सामने मैं समझ तो नहीं गई, उनसे मैंने निवेदन तो नहीं कर पाया, फिर भी उन्होंने अपनी बहू बेटी समझ के मेरा अप्रत्यक्ष रूप से बहुत साथ दिया है। समाज को इकट्ठा करके मुझे मत देने के लिए आह्वान किया है। उन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी अनिता भाभी जी, उनको तो मैं देखती ही थी कि हाँ, जिन धर्म के कार्यों में वो सबसे आगे रहती हैं, धर्म देशना प्रभाव में हमेशा आगे रहती हैं। जब मुझे चुनाव के समय जब मैंने देखा कि मत बहुत कंपटीशन में जा रहा है, मैं किसकी मदद लूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही चेहरा याद आया, वो थी अपनी अनिता भाभी, जो सभी महिला मंडल के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपना श्रद्धापूर्वक कार्य का निर्वहन किया। मैंने सिर्फ एक भाभी को फोन किया, उन्होंने समस्त महिला मंडल को एकजुट करके सबको बोला कि हमारे मुनिराज जी ने हमें नियम दिया है और हम जैन लोग नियम अपने मरते दम तक नहीं तोड़ते। उस नियम का वास्ता आप सभी को, आप सभी मत देने जरूर जाएं। आपकी बहू बेटी खड़ी है, जनधन की प्रभावना के लिए आगे बढ़ना चाह रही है, जन सेवा के भाव से आगे बढ़ना चाह रही है, आप आशीर्वाद दें। और उन्होंने सबको संयुक्त करके जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इसके विशेष रूप में आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महिला मंडल के पदाधिकारियों का, सभी मातृशक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। समाज का मेरी विषय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। इसके लिए जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ नहीं पहुँच रही है, जिन लोगों ने मेरा प्रत्यक्ष में साथ दिया, जिन लोगों ने मेरा अप्रत्यक्ष में साथ दिया, मेरे मित्रगण, मेरे सदस्य, मेरे रिश्तेदार, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना भी कहूँ, कैसे कहूँ, मेरे पास तो आज शब्द भी कम है आपका धन्यवाद कहने के लिए, पर फिर भी छोटी सी बहू बहन समझकर अगर मैंने कहीं आपका दिल दुखाया हो तो उसके लिए क्षमा, और जो उपकार आपने, जो आशीर्वाद मुझे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जीविका पर्व है, आज भगवान महावीर जी का निर्वाण महोत्सव है, तो समस्त नगरवासियों को निर्वाण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी, आपका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहे, मैं जिन धर्म न्याय के मार्ग पर हमेशा चलती रहूं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे हमेशा प्रदान कर रहे हैं, इसी की मैं जिज्ञासु हूँ। नमोस्तु मेराजी, नमोस्तु मेराजी। जय हिंद सभी को। समाज से मधुर व्यवहार बनाना पहली बात। समाज को जहाँ आपकी आवश्यकता हो वहाँ पर आप सहयोग पूरे रात हो या दिन हो देना पड़ेगा। तीसरा, न्याय नीति से कार्य करना।
अन्याय अनीति से कोई कार्य नहीं करना और लोभ लालच में आके फंसना नहीं और अपने आचरण को, जो आजकल दुराचरण की ओर सारी दुनिया जा रही है, दुराचरण की ओर सारी दुनिया जा रही है, तो उस दुराचरण से बचना। नगर में एक आपको ऐसा माहौल पैदा करना है कि पूरा का पूरा आपके भेदभाव मिट जाए। ये नगर एक वसुदेव कुटुंबकम की तरह ये नगर बने, उसमें किसी का भेदभाव न रहे और एक दूसरे को सबको लेकर के चलना होगा। और यहाँ जैन जैनेतर का भी भेद न रहे, समाज में भी कोई भेद न रहे, हम सब एक मुट्ठी बांध करके रहें तो बहुत अच्छा होगा। ये कार्य आपको और पूरी समाज को करना होगा, यही मेरा आशय है। यह थी आपके परिवार की सदस्य श्रीमती सोनाली विवेक जी। निश्चित ही ललितपुर की जैन समाज ने इस चुनाव में एकजुटता, अपनी अखंडता दिखाई है, उसके लिए दिगंबर जन पंचायत समिति भी आप सभी का आभार व्यक्त करती है। एक बार जोरदार करता ध्वनि हम श्रीमती सोनाली विवेक जी के लिए। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री उत्कर्ष दिवाकर जी। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री आकाश जैन द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से जैन पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय टड़ैया, समाज सेवी शीलचंद अनौरा, अखिलेश गदयाना, सनत जैन खजुरिया, राजेंद्र जैन थनवारा, अनिल जैन अंचल, मीडिया प्रभारी अक्षय अलिया के साथ पत्रकार मनोज जैन, सतीश नजा, अजय जैन गंगचारी, मनोज जैन बबीना, अशोक देलवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, आनंद जैन भावनगर, सजल जैन जौली, अमित सराफ, अनीता मोदी, नीलम सराफ, वीणा जैन, अंजलि सराफ, सिलोचना जैन आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव पर नगर के जैन मंदिरों के अतिरिक्त देवोदय तीर्थ देवगढ़, सतोदय तीर्थ सेरोन, शांतोदय तीर्थ चांदपुर, पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र बालाबेहट में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन कर निर्वाण लाड़ू चढ़ाया। दूसरा अभी भी आपको बताना है तो आप 10 मिनट प्रवचन कोटि प्रमाण करो स्वामी नील जबाण धर्म के बिले पंचमुखा नित धर्म जया वीरट यहाँ नित वंदन कीजे समिति के संयोजक श्री सजल जी जौली यहाँ उपस्थित हैं। आज परम पूज्य आचार्य भगवान आपके चरणों में हम एक ऐसा हमारे सजल जी सरवर जौली मेडिकल जो कि संयोजक है आदर विवाह समिति आपके नेतृत्व में यह कार्य कर रहे हैं और हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी उपस्थित हैं सब आए और सहयोग प्रदान करें। आज निर्वाण महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं अजय कुमार जी जैन, जो आध्यात्म यूनिवर्सिटी राजकोट में वाइस चांसलर के पद पर पदस्थ हैं, ललितपुर नगर के गौरव हैं।
परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महाराज श्री के साथ आशीर्वाद मिला और कुछ अवसर मिला बोलने का। मेरा सब्जेक्ट यही रहा है कि बच्चों में संस्कार कैसे आए, और यदि प्रवृत्ति और संस्कार को एक ही लाइन में कहना हो तो इतना सही है। प्रवृत्ति वो है जो वातावरण के साथ बदल जाती है और संस्कार वो है जो वातावरण को बदल देता है। जैसे कोई जैन व्यक्ति है और हमारा संस्कार है वेजिटेरियन, अल्कोहल नहीं लेते हैं, वही यदि अमेरिका में जाकर के उस वातावरण में बदल जाता है और नॉन वेज या अल्कोहल लेने लगता है, इसको कहेंगे प्रवृत्ति। और यदि उसमें वो संस्कार है तो वहां पर वो वातावरण बदल देगा और अपने मित्र भी उसको वेजिटेरियन बना देगा और उनको मतलब जो मद्यपान को छुड़ा देगा। तो इस तरह से संस्कार का मतलब है सही की स्वीकृतियां। तो हमारे बच्चों में संस्कार कैसे स्थापित हो, इसके लिए ही हम लोग यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। और जो विमल जी हमारे साथ में, हमें सौभाग्य मिला, हम लोग साथ में उस समय यूनिवर्सिटी में काम किए। जी बढ़िया। मेरी वाइफ है डॉक्टर नीता वांझल, ये फार्माकोलॉजिस्ट हैं और सूरत में ही है। सम्यक आईआईटी कानपुर से पास आउट है। छोटा बेटा भी आईआईटी कानपुर से पास आउट है। दोनों ही अभी बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं। नगर गौरव श्री विमल कुमार जी जैन, जो कि आईटीएम यूनिवर्सिटी राजकोट में वाइस चांसलर के पद पर पदस्थ हैं और आज परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया है। सर्वप्रथम दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। मैं आईटीएम यूनिवर्सिटी में इंचार्ज कुलपति पर कार्यरत हूँ। मेरा स्नातक और मेरा पीजी जो है वो फार्मेसी में किया, मेरा पीएचडी भी फार्मेसी में है। मेरी धर्मपत्नी स्वाति जैन जो ललितपुर से हैं। मेरी बेटी ने आईआईटी रोपड़ से बीटेक किया है, जो अमेजॉन बेंगलोर में कार्यरत है, और बेटा बिट्स पिलानी में बीटेक कर रहा है। मेरा मेन जो लेक्चर्स होते हैं वो होते हैं आहार के ऊपर और बिहार के ऊपर। जो जैन धर्म का मूल है आहार और बिहार। जैसे हमारे आचार्य एक बार आहार लेने के बाद 20 किलोमीटर बिहार करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। और जो अभी आज हमारा जो खान पान चेंज हो रहा है और जो पाश्चात्य खान पान जो हमारे युवा लोग अपना रहे हैं, पिज्जा बर्गर, वो बहुत खतरनाक हैं। क्योंकि उनसे क्या हो रहा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, ये पूरा जैन समाज में भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं युवाओं में बढ़ रहे हैं। क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो होते हैं जिनमें कि मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि हम अपने खाने को नियंत्रित करें। एक जो हम अजैनों में भी कहते हैं कि पूछते हैं अंजलि का मतलब क्या होता है, इसको इतना खाना 2 रोज श्री हैं, वो एक बार आहार लेते हैं, पानी लेते हैं, फिर भी स्वस्थ रहते हैं। तो हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं और ज्यादा खाने के कारण हमें बीमारियां हैं। और जैसा हम कहते हैं एक हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ है तो आपके पास पैसा है। तो इस तरह से हम खाने को औषधि के रूप में लें, क्योंकि ऐसा पश्चिम में भी कहा गया है कि खाना ही हमारी औषधि हो, हमें औषधि ना लेना पड़े। तो ऐसा मेरा विचार है और मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा फास्ट फूड है उसका त्याग करें और जो हमारा भारतीय और जो सात्विक जैन फूड है, दाल चावल सब्जी रोटी को अपनाएं, तो आप स्वस्थ रहेंगे।